जल्दी से बताएंगे, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? जल्दी 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 से सारे बच्चे अटेंडेंस लगाएंगे, जल्दी से सारे पीजेपी मेंबर्स असेंबल हो। व्हाट इज पीजेपी मैम? व्हाट इज पीजेपी? अरे भाई पीजेपी अपनी पूकी जनता पार्टी यार, पीजेपी पूकी जनता पार्टी। तो भाई पूका कह रही हूं, पूकी जनता पार्टी के सारे बच्चे जल्दी से अटेंडेंस लगा देंगे और प्यारे प्यारे सनफ्लावर बनाएंगे चैट में, अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अ वार्म हग टू ऑल ऑफ यू, मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी सी जादू की झप्पी। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ फिर से हमारे प्यारे से उमंग बैच में। ठीक है, हमारा बहुत दिनों का एक महीने का लंबा ब्रेक हुआ था, है ना। हमारा 1 महीने का हमको उमंग बैच में ब्रेक मिला था और हमारा वैकेशन मोड ऐसे एक्टिवेट हो गया था। तो जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी बताएंगे। ये जो 1 महीने का आपको टाइम पीरियड मिला था जब आपकी उमंग बैच की क्लासेस नहीं हो रही थी, तो क्या आपने इस टाइम में एंजॉय किया कि नहीं किया, या ऐसे चिल किया कि नहीं किया? और अगर चिल किया तो भाई कैसे चिल किया? आई वॉन्ट टू नो। मैं अपनी मेमोरी याद दिला देती हूँ, मैं मतलब अपने आप को अगर मैं याद करूँ भाई, तो दिस इज मी। I was a very good swimmer. I am still a very good swimmer. मुझे बहुत अच्छी स्विमिंग आती है। मैं जब क्लास 6th में थी, मैं तब से ही स्विमिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। एंड मुझे याद है जब हमारा समर ब्रेक होता था तो भाई मैं तो दिन में 2-2 बार स्विमिंग जाती थी। तो गर्मी की छुट्टियां मतलब स्विमिंग, तो भाई मेरे लिए तो एकदम ये वाला फुल मोड एक्टिवेट हो जाता था जब भी हमारी गर्मी की छुट्टियां होती थी। ठीक है, बट अभी अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, तो आप सबने क्या किया? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, क्या क्या किया भाई? मैंने, है ना, BGMI खेला। ओहो, फ्री फायर खेलेगा फ्री फायर, BGMI, फ्री फायर, क्लैश ऑफ क्लैंस, है ना, ये सब गेम्स। और क्या क्या किया? क्रिकेट देखा भाई, क्रिकेट देखा, अच्छी बात है। क्रिकेट खेला कि नहीं खेला ये भी बताओ जरा। क्रिकेट बेटा इस टाइम पे ना शाम को जरूर जाके कुछ आउटडोर स्पोर्ट्स खेलो। ठीक है, फोन में तो गेम वेम खेलते हो, ठीक है, बट हाँ बेटा गो आउटसाइड, है ना, रनिंग करने जाओ, बच्चों के साथ बाहर जाके खेलो, मौज मस्ती करो। दिस इज द बेस्ट टाइम। मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई पूछे सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, मैं बोलूंगी गर्मी की छुट्टियां, कजिन्स के साथ बाहर घूमी करी। ओके, क्या बात है। बैडमिंटन खेला, वेरी नाइस। माइनक्राफ्ट, अच्छा माइनक्राफ्ट भी एक गेम होती है ना। हाँ, ट्रिप टू महाराष्ट्र, वेरी नाइस। अयोध्या गए, केदारनाथ गए, फुटबॉल खेला, स्विमिंग करी, टेम्पल गया, बास्केटबॉल खेला, एनीमे देखे, वेरी गुड। चलो भाई, है ना। बट जो भी करा हो बेटा, हियर वी आर बैक अगेन एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी बच्चों से दोबारा से मिलके, दोबारा से बातें करके। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। मुझे पता है तुम सब लोगों का मूड इस टाइम थोड़ा ऐसा हुआ होगा। द मोमेंट व्हेन यू रियलाइज वैकेशन इज ओवर, क्राई आ रहा है ना। बट बेटा आप ऐसे सोचो, अभी हमारे स्कूल रीओपन नहीं हुए हैं। आज क्या डेट है? आज है 1 जून। आज 1 जून है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे पता है ज्यादातर बच्चों के स्कूल 1 जुलाई को खुलेंगे। अभी हमारे पास क्या है बेटा, बीच में 30 डेज है, और इन 30 डेज में बेटा हम कितना कुछ कर सकते हैं, है ना। हम कितना कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। अभी आपके स्कूल बंद है, तो सबसे पहले तो बेटा आपकी जो भी बैकलॉग क्रिएट हुई है उनको पूरा करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी लेक्चर पेंडिंग है उसको हम देखेंगे। उसके अलावा, है ना, आपके स्कूल का बहुत सारा काम होगा, है ना। हॉलीडे होमवर्क भी तो मिलता है ना। 1 महीने की छुट्टी में 10 साल जितना काम दे देते हैं, है ना, वो पूरा करना। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप स्कूल खुलते ही आपके पीरियोडिक टेस्ट या यूटी टेस्ट होंगे, तो उसका सिलेबस पहले से ही अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके रख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इस टाइम को अच्छे से यूज करना है। ठीक है, चलिए, अब पता ही नहीं कब खुल रहे हैं स्कूल। ठीक है, चलिए भाई हमारे स्कूल 1 जुलाई को खुलते थे, अब मुझे नहीं पता तुम लोगों के कब खुलते हैं। हम अच्छा 23 जून को ही खुल जाएंगे।
14। अरे यार बड़ा सिस्टम बदल गया है, टाइम बदल गया है। चलिए बेटा, तो जल्दी से आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। हेल्थ के बारे में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इस चैप्टर को ब्रॉडली कैटेगराइज करूं बेटा, तो हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। चैप्टर को बेटा हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पे बेटा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में आज हम हेल्थ और उसके एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि कौन होता है हेल्दी पर्सन। अगर हमारे सामने 100 लोग खड़े कर दिए जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है किसी की कमर दुख रही होगी, किसी के पैर दुख रहे होंगे, है ना, किसी को खांसी होगी, किसी को जुकाम होगा, है ना। हो सकता है कोई बाहर से देखने में बड़ा हेल्दी दिख रहा हो, बट हो सकता है भाई अंदर से उसको बहुत टेंशन हो। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन होता है हेल्दी पर्सन, ठीक है। उसके अलावा बेटा जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वहां पर हम बात करेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की। किस चीज की बेटा, कम्युनिकेबल। अब ये क्या होता है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, ठीक है। हम कुछ डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, है ना। हम कुछ डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि टाइफाइड है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, कॉमन कोल्ड हो गया, डायबिटीज हो गया। आपने इन सब डिजीजेस का नाम सुना होगा, सुना है ना, सुना होगा, राइट। और अगर नहीं सुना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भाई कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, ठीक है। तो बेटा इन पर्टिकुलर डिजीजेस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके अलावा बेटा जो लास्ट हमारा लेक्चर रहेगा, उसमें हम बेटा इम्यूनिटी की बात करेंगे, उसी से रिलेटेड बेटा हम वैक्सीन की बात करेंगे। तो ब्रॉडली मोटे मोटे तौर पे बेटा हमको क्या करना है, हमको ये 3 एस्पेक्ट्स इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, ठीक है। और आज की क्लास क्या है बेटा, बहुत ही ठीक है। आज हम हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या है, हु इज हेल्दी, हेल्दी हम कैसे रह सकते हैं, हमारी अगर हम हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमारी इन्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ की बात करेंगे। और आयुर्वेदा का क्या रोल है आज के टाइम पे, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, है ना। तो बेटा यहां पर एक एथलीट है जो कि क्या है, फिजिकली फिट है, ठीक है, मेंटली भी फिट है, इमोशनली भी क्या है, वो खुश है ना, वो खुश महसूस कर रहे हैं, ठीक है भाई। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, आईपीएल की ट्रॉफी ले आया मैं तो, है ना, ही सो हैप्पी। तो बहुत खुश है वो, है ना, इमोशनली बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, मेंटली भी ठीक अच्छा लग रहा है उन्हें कि हाँ भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है, और फिजिकली तो भाई वो फिट है ही है। तो वहां पे भाई बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं आई एम आरसीबी पगलू, है ना, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं आई एम विराट पगलू। तो बेटा व्हाट डू यू थिंक, आपके हिसाब से इसमें कौन हेल्दी है? तो बच्चे कह रहे हैं मैम ऑप्शन सी, ठीक है। 92% बच्चों ने कहा कि मैम दिस इज अ केस ऑफ हेल्दी पर्सन। देखो बेटा जब हम बात करते हैं हेल्थ की, है ना, जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो कितनी बार ये होता है हम फोन करके बोलते हैं अरे यार तू आज स्कूल क्यों नहीं आया, तो बोलता यार आज मेरी ना हेल्थ खराब थी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों भाई? मुझे खांसी जुकाम हो गया। ठीक है, तो हम बोल देते हैं हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, ठीक है यार उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आया, उसको एक बीमारी हो गई है ना, बीमारी हो गई है, हाँ कॉमन कोल्ड हो गया उसको, है ना, या हम बोल सकते हैं उसको वायरल फीवर हो गया है, वो कुछ दिन बाद आएगा स्कूल, है ना, वो उसकी जब तबीयत ठीक हो जाएगी वो स्कूल आ जाएगा। ठीक है, चलो तो हमने ना क्या सोच लिया है, हमने बचपन से, हम जब भी बचपन में बेटा, है ना, अब भाई बचपन ही चल रहा है तुम्हारा, है ना, जब भी हम ये सुनते हैं ना यार उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो हमें लगता है ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, बट बेटा आज हम एक्चुअल मतलब समझेंगे, हु इज हेल्दी पर्सन। यहां पर एक बहुत ही सुंदर सी लाइन लिखी हुई है बेटा,
इट इज मोर देन जस्ट नॉट फॉलिंग सिक। ठीक है बेटा, जस्ट ये बोल देना कि हाँ यार उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, जस्ट कोई बीमारी ना होना गारंटी नहीं देता कि कोई पर्सन हेल्दी है। मैं रिपीट कर रही हूं बेटा, मैं रिपीट कर रही हूं अपनी बात को। जस्ट बिकॉज किसी की बॉडी में कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बिकॉज किसी की बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, ये काफी नहीं है कि हम उसको हेल्दी बोल दें। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं बेटा, आपको लग रहा होगा वाओ समृद्धि मैम लुक सो फिट एंड फाइन, जरूर जिम जाती होंगी। नहीं बेटा, मैम आपने तो थोड़ा वेट भी लूज कर लिया है, आप जरूर हेल्दी खाती होंगी। नो बेटा, ठीक है। मैम आपकी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं दिख रही? हाँ भाई मेरी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है ना, मेरी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, और मैं फिजिकली ठीक लग रही हूँ, है ना, फिजिकली ठीक लग रही हूँ। आप बोलोगे मैम 5 किलोमीटर चलना है, मैं चल लूंगी, बट क्या मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ? क्या समृद्धि मैम, आइए जानते हैं क्या समृद्धि मैम एक हेल्दी पर्सन है। चलिए हमारी केस स्टडी आज होगी समृद्धि मैम के ऊपर। हमारी केस स्टडी होगी आज किसके ऊपर? समृद्धि मैम के ऊपर। एक काम करते हैं, समृद्धि मैम बना देते हैं पहले तो। कैसा मुंह है मेरा, एक बार जरा देख लूं। ठीक है, ऐसे से मुंह की हूं क्या मैं? ये मेरी आईब्रो है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा नाक है। हा करके मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। क्या कर रहे हो समृद्धि मैम? ठीक है, ये समृद्धि मैम है। समृद्धि मैम की एक पोनी बना देते हैं यहाँ पर। समृद्धि मैम ने क्या ब्लू कलर का लगाया हुआ है, ठीक है, समृद्धि मैम बना दी हमने। क्या समृद्धि मैम हेल्दी हैं? चलिए जानते हैं। समृद्धि मैम के खतरनाक हाथ, समृद्धि मैम के खतरनाक हाथ ऐसे लग रहे हैं जैसे ठीक है, समृद्धि मैम ने व्हाइट कलर के शूज भी पहने हुए हैं दोस्तों, तो वो भी बना लेते हैं। ओके ठीक है, समृद्धि मैम ने PW की टी शर्ट पहनी हुई है, वो भी बना देते हैं, है ना, फिजिक्स वाला। ठीक है, चलो देखो भाई, तो सबसे पहला पॉइंट ये, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये, क्या समृद्धि मैम को कोई डिजीज है? अभी तक तो नहीं है दोस्तों। कल का मुझे पता नहीं, ठीक है। क्या समृद्धि मैम की बॉडी में कोई डिजीज है? तो हम बोलेंगे नो। और क्योंकि समृद्धि मैम की बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, तो क्या मैं उनको हेल्दी बोल दूं? क्या मैं उनको हेल्दी बोल दूं? तो आंसर इज नो। ठीक है भाई, मेरे को कोई फीवर नहीं है, मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी हुई है ना। भाई कुछ कर हो ना जाए बेटा कल कुछ ना, तो भाई मेरे को कोई फीवर नहीं है, कोई जुकाम नहीं है, कोई खांसी नहीं है, मेरे फेफड़े, मेरे दिल, मेरे पेनक्रिया, मेरे लंग्स, किडनी सब ढंग से काम कर रहा है, तो भाई मेरी बॉडी में इस टाइम कोई डिजीज नहीं है, तो क्या मैं मैम को हेल्दी बोल सकता हूं? आंसर इज नो। आंसर इज नो। हमें ना मैम सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। ये तो आपका सिर्फ क्या है, ये तो आपका सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट है ना, कि भाई आपकी बॉडी ठीक ठाक काम कर रही है, ये सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट है। इसके अलावा और भी एस्पेक्ट होते हैं, इसके अलावा और भी एस्पेक्ट होते हैं मैम। अगर हम आपका एक मेंटल एस्पेक्ट चेक करें, मेंटल एस्पेक्ट का मतलब मैम अगर हम आपसे पूछें क्या आपको स्ट्रेस एंजाइटी है, तो मैं बोलूंगी यस, मैं बोलूंगी यस। ठीक है, आई कैन नॉट स्लीप, यस मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है बेटा, है ना। जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, आपको बहुत सारा टेंशन होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होने लगता है? आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है ना। आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है। ठीक है, तो भाई जिसकी बॉडी में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, क्या वो हेल्दी पर्सन कहलाएगा? नो। क्या वो हेल्दी पर्सन कहलाएगा? नो। ठीक है, नो नो। ठीक है, चलो भाई, अब यहां पर अगर कोई मुझसे पूछे इमोशनली, है ना, इमोशनल एस्पेक्ट की बात करें, भाई समृद्धि मैम चलो भाई फिट एंड फाइन दिख रहे हो, 2 किलोमीटर दौड़ भी सकते हो, ठीक है, 2 किलोमीटर दौड़ भी सकते हो, बट क्या आप इमोशनली ठीक फील कर रहे हो? मैम मैम क्या आप इमोशनली ठीक फील कर रहे हो? मैं बोलूंगी हाँ, मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी सारी बात भी मानते हैं अब तो। ठीक है, तो आई एम हैप्पी, है ना, आई एम हैप्पी, है ना, मैं खुश हूं, मैं ये बोल सकती हूँ। ठीक है, नहीं हूं दोस्तों, झूठ बोल रही हूँ।
बट बोलना पड़ता है बेटा, क्या करें, दुनिया नहीं तो क्लिप निकाल के डाल देगी। ठीक है, तो अगर हम इमोशनल एस्पेक्ट देखें, है ना, अगर हम इमोशनल एस्पेक्ट देखें तो क्या मैम आप हैप्पी हो, तो हम बोलेंगे हाँ। ठीक है, चलो उसके अलावा अगर हम सोशल एस्पेक्ट देखें, सोशल एस्पेक्ट का मतलब भाई सोशली क्या समृद्धि मैम को कोई बुली कर रहा है, कोई करके दिखाए जरा, है कोई करके दिखाए क्या, कोई मुझे, सोशल का मतलब बेटा हमारे आसपास के लोग, सोशल का मतलब हमारे आसपास के लोग, कि क्या मेरे फ्रेंड्स सपोर्टिव है, क्या मेरी फैमिली सपोर्टिव है ना, मैं बाहर जाती हूं तो क्या मुझे रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है, यस। तो ये क्या हो गया बेटा, ये है ना, हम किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो क्या वहां पर आपको सही तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्या आपके आसपास का माहौल अच्छा है, ये सब सोशल एस्पेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जब मैं बाहर जाती हूं तो भाई मुझे प्यारे प्यारे बहुत सारे मेरे पूकी बच्चे मिलते हैं, है ना, तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो सोशली, है ना, तो सोशली तो हम बोलेंगे हाँ मैम बिल्कुल ठीक है। बट अब देखो बेटा यहां पर क्या है, ये चंगा है, ये चंगा है और ये भी चंगा है, बट बेटा एक एस्पेक्ट ठीक नहीं है, एक एस्पेक्ट ठीक नहीं है। मैम फिजिकली ठीक है, मैम इमोशनली भी ठीक है, मैम सोशली भी ठीक है, मैम के आसपास, मैम जहां रहती हैं आसपास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सपोर्टिव है, रिस्पेक्ट है, बढ़िया एकदम मजे ही मजे। इमोशनल एस्पेक्ट, मैम हैप्पी है, ठीक है, ये भी बढ़िया है, मैम की बॉडी में कोई डिजीज भी नहीं है ना, ये भी बढ़िया, बट क्योंकि कांस्टेंट स्ट्रेस एंजाइटी है तो हम मैम को हेल्दी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहां से क्या बात समझ आई, यहां से हमको ये बात समझ आई कि हमको अगर कोई बोले कि आपको डिफाइन करना है हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, तो हम बोलेंगे हेल्दी वो एक स्टेट है ना, हेल्दी पर्सन वो पर्सन होता है, हेल्दी पर्सन, बेटा ये नोट्स में लिखना है, बेटा ये नोट्स में लिखना है, ये नोट्स में लिखना है, तो हम बोलेंगे हेल्दी पर्सन वो पर्सन होता है जो फिजिकली, मेंटली, सोशली, ठीक है, एंड इमोशनली क्या हो, फिट हो। ठीक है, जो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली क्या हो, वेल हो। ठीक है, और नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब जस्ट बिकॉज कोई डिजीज नहीं है ये काफी नहीं होता। ठीक है, हेल्दी होने के लिए एक पर्सन के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल सारे एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए, ओके होने चाहिए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है एक पैर, ओ माय गॉड मेरा एक पैर कट गया गाइस, अब मैं फिजिकली भी फिट नहीं गए। ठीक है बेटा, मेरे तो सारे एस्पेक्ट्स खराब हो गए, समझ गए बेटा, हाँ सारे ही एस्पेक्ट्स खराब हो गए। ठीक है, समझ आया। तो बेटा यहां पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WHO। WHO होता है बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बेटा आपने, है ना, यूनाइटेड नेशंस सुना होगा, है ना, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही बेटा हमारे पूरे वर्ल्ड के, है ना, वर्ल्ड के इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जिसको हम बोलते हैं WHO। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन बेटा कहती है कि हेल्दी, है ना, एक हेल्दी पर्सन वो है जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली क्या हो, वेल हो। ठीक है, जो इन तीनों एस्पेक्ट्स पे क्या हो, वेल हो। नॉट मेयरली, मेयरली मतलब सिर्फ, है ना, मेयरली का मतलब जस्ट बिकॉज, ठीक है, नॉट मेयरली द एब्सेंस मतलब कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है ना, मेयरली मतलब नॉट इनफ, नॉट इनफ भाई, एब्सेंस ऑफ डिजीज गारंटी नहीं है कि कोई पर्सन हेल्दी है। ठीक है, तो जिसके चारों खाने क्या हो गए, टिक टिक
टिक टिक, वो हेल्दी है। अगर मैम इसमें से एक भी खाना टिक नहीं हुआ तो फिजिकली तो फिट है, जिम जाते हैं, ओके ठीक है, जिम जाते हैं, ओके ठीक है पर अब क्या करें, इमोशनली भी मैम कोशिश ही कर रहे हैं, ठीक है, बट क्या हो रहा है, फिजिकल फिट हो गए हैं, जिम जाके कसरत करते हैं, सपाटे लगाते हैं, ठीक है, इमोशनली भी ठीक है, सबके साथ है ना प्यार मोहब्बत, ठीक है भाई, ठीक है, बट दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, फ्रेंड्स बहुत बुली करते हैं, फ्रेंड्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, जिसके कारण इंसान की मेंटल हेल्थ भी खराब होती है, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये सारे एस्पेक्ट्स जिसके टिक होंगे वही हेल्दी कहलाएगा। चमका के नहीं चमका दोस्तों, चमका के नहीं चमका दोस्तों। चलो इसी बात पे आ जाते हैं और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ क्या है, जिसको कोई डिजीज नहीं है वो हेल्दी है, रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट करता है वो हेल्दी है, ठीक है, जिसको कोई स्ट्रेस नहीं है, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, जिसको कोई स्ट्रेस नहीं है वो हेल्दी है, या फिर जो फिजिकली मेंटली सोशली हर तरीके से वेल है वो हेल्दी है। कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा, कॉन्सेप्ट समझ आया? चलो बहुत बढ़िया, तो मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब पर्सन हेल्दी होता है ना, जब पर्सन हेल्दी होता है, अच्छा मैं आपसे एक वर्ड, आपने बेटा ये वर्ड सुना है, आपने क्या ये वर्ड सुना है, ओबेसिटी, क्या आपने ये वर्ड सुना है ओबेसिटी? अगर आपके पास एनसीईआरटी है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है बेटा, तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी को ओपन कीजिए और अपने चैप्टर का बिल्कुल फर्स्ट या स्टार्टिंग पेज खोलिए, ठीक है। और वहां पर बेटा आप देखोगे इस तरीके से एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारी इस तरीके से क्या है, हेडलाइंस है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, आपको दिख रही होंगी, वहां पर बहुत सारी क्लिपिंग्स हैं, हेडलाइंस हैं, है ना, वेरी गुड, ठीक है। वहां पर आपको एक टर्म दिख रहा होगा बेटा कहीं पर, यहां पर ओबेसिटी, है ना, और वहां पर बताया गया होगा कुछ परसेंटेज लिखकर कि इतने लोग ओबीस हैं, ओबेसिटी है। बेटा जब किसी की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है, आपने देखा है बेटा कुछ लोग, है ना, अब इंडिया में दिक्कत यह है कि किसी को कुछ बोल नहीं सकते, लोग बुरा मान जाते हैं, लोग ये नहीं बोलते अरे यार वो उसकी बॉडी में बहुत फैट है ना, या फिर वो बहुत मोटा हो गया, नहीं वो थोड़ा सा ना ज्यादा हेल्दी है, ऐसे बोल देते हैं भाई, ऐसे नहीं बोलता कोई भाई मोटा हो गया है, भाई फैट बढ़ रहा है, प्लीज डू समथिंग अबाउट योर बॉडी, नो, एक्चुअली वो थोड़ा ज्यादा हेल्दी है भाई वो हेल्दी नहीं है, उसकी स्किन के नीचे बहुत सारा फैट इकट्ठा हो गया है, उसके एडिपोज टिश्यू के अंदर बहुत सारा सबक्यूटेनियस फैट इकट्ठा हो गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है ना बेटा, ऐसे होता है ना हिंदी में, हाँ 28.6%, हाँ ना, कुछ परसेंटेज दी हुई है। तो बेटा ओबेसिटी का मतलब क्या है, ओबेसिटी का मतलब यह है एक्सेसिव फैट, ठीक है, ओबेसिटी का मतलब है एक्सेसिव फैट, बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा फैट होना, एक्सेसिव फैट स्टोर्ड इन बॉडी। तो बेटा अगर कोई ओबीस है, ठीक है, अगर हिंदी में मुझे बोलना हो तो मैं बोलूंगी मोटापा, मोटापा। तो भाई अब आप एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ बेटा मुझे, ठीक है, कोई पर्सन है ना, कोई बच्चा है मान लो, है ना, प्लीज डोंट माइंड, मैं किसी बच्चे का मजाक नहीं उड़ा रही हूं बेटा, ठीक है, बट थिंक अबाउट इट, कोई बच्चा है स्कूल में जाता है,
ठीक है, स्पोर्ट्स भी करता है, खेलता भी है, मार्क्स अच्छे ला रहा है, ठीक है, उसको इतनी कोई टेंशन नहीं है पढ़ाई की, घर पे मम्मी पापा भी बहुत प्यार कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी अच्छे हैं, बट उसकी बॉडी क्या है, दिन पे दिन जरूरत से ज्यादा फैट को स्टोर करती जा रही है। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा बेटा, क्योंकि उसकी बॉडी में एक्सेसिव फैट जमा होगा, है ना, और जब एक्सेसिव फैट इकट्ठा होगा बेटा तो उसकी बॉडी के दूसरे जो फंक्शंस हैं वो नहीं होंगे ढंग से, ठीक है। तो क्या आप उसको हेल्दी बोलोगे? बताओ, क्या आप उसको हेल्दी बोलोगे बेटा? हाँ, बच्चा कह रहा है उसको जियान बोलेंगे। ओ माय गॉड, जियान, बच्चा कह रहा है उसको जियान बोलेंगे मैम। हाँ, नहीं बोल सकते ना बेटा उसको, फिर हम हेल्दी पर्सन नहीं बोल सकते, है ना। हमें लग रहा है कि हाँ मैम देखो लिफ्ट से नहीं जाता वो, मैम वो सीढ़ियां चढ़ के जाता है, मैम वो फिट है। नहीं बेटा, वो फिट नहीं है ना, वो ओबीस है, ठीक है, समझ गए। चलो बेटा, तो वैसे ही, है ना, वैसे ही बेटा यहां पर एक क्वेश्चन था, एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन मतलब जमा हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना। तो इसको एक नाम दिया गया है ओबेसिटी, इसको नाम दिया गया है ओबेसिटी, ठीक है। चलो बेटा, अब अगर मैं बोल रही हूं कि भाई एक पर्सन हेल्दी है, अब भाई प्लीज समृद्धि मैम को प्लीज अब हेल्दी बनने दो यार, प्लीज यार, बड़ा बीमार बना दिया तुमने मुझे, है ना। हमने बोला समृद्धि मैम क्या है, हमने बोला समृद्धि मैम एक हेल्दी पर्सन है। तो एक हेल्दी पर्सन क्या क्या कर सकता है भाई? देखो, जो भी पर्सन हेल्दी होता है वो सारे काम एफिशिएंटली कर सकता है, वो सारे काम एफिशिएंटली कर सकता है। जैसे कि बेटा मान लो मैं हूं जो कि हेल्दी है, मैं हेल्दी हूं, और मान लेते हैं बेटा जियान है ना, जियान की और समृद्धि मैम की क्या लगी, रेस लगी। अब क्या हुआ भाई, समृद्धि मैम 2 किलोमीटर तक भागे जा रही हैं, मैम 2 किलोमीटर भाग ली, बट जियान क्या था, जियान 1 किलोमीटर बाद ही थक गया। तो क्या वो हेल्दी है? नहीं, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, तो अलग अलग काम ढंग से कर सकता है, जो भी पर्सन हेल्दी होता है वो सारे काम एफिशिएंटली कर सकता है। एक हेल्दी पर्सन जो होगा बेटा वो अलग अलग डिफरेंट और मुश्किल सिचुएशंस को भी क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा बेटा। जो मेंटली स्ट्रांग होगा ना बेटा, जो मेंटली स्ट्रांग होगा, मान लो बेटा कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए एकदम से, है ना, तो वहां पर एक पर्सन को मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, पर्सन को बहुत मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है ना। अगर आप उस टाइम पे बहुत डर गए कि यार समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, तो बेटा एक पर्सन फिर उस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट जो हेल्दी पर्सन होता है, हेल्दी पर्सन बेटा फिजिकली तो देखो ठीक फिट है ही, है ना, बट हेल्दी पर्सन जो होता है वो मेंटली भी स्ट्रांग होता है, मतलब मेंटली भी फिट होता है ना, वो मेंटली भी फिट होता है। और जो मेंटली फिट होगा बेटा, जो मेंटली स्ट्रांग होगा बेटा, वो इमरजेंसी सिचुएशन या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, मान लो बेटा किसी का एक्सीडेंट हो गया, या मान लो बेटा किसी के पीछे कुत्ता पड़ गया, समझ रहे हो बेटा, मैं जा रही हूं, मेरे पीछे डॉगी पड़ गया, अब मैं क्या करूं, है ना। तो बेटा मेरे को दिमाग से काम लेना पड़ेगा, मुझे क्या करना, मुझे ऐसे एक डंडा उठाने के शू 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 ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बेटा, और जो हेल्दी पर्सन होता है ना बेटा, जो हेल्दी पर्सन होता है, पीयर ग्रुप्स मतलब अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के लोगों को पीयर्स बोलते हैं ना। तो वो ग्रुप्स में, सोसाइटी में क्या कर लेता है, अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, वो अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। सो हम बोलेंगे भाई वो इमोशनली और सोशली क्या है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। हेल्दी पर्सन सारे टास्क को अच्छे से करता है, हेल्दी पर्सन डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर लेता है, हेल्दी पर्सन अपने सोसाइटी के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के ग्रुप में क्या है, ढंग से रहता है, ठीक है। चलो बेटा, अब अगर हम एज अ स्टूडेंट बात करें तो हम एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं बेटा, इसके ऊपर ना आपके पेपर में क्वेश्चन भी बनेगा कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। हाउ टू स्टे हेल्दी, आपकी एनसीईआरटी का जो सेकंड टॉपिक है वो यही है, हाउ टू स्टे हेल्दी, है ना। आपकी एनसीईआरटी का जो सेकंड टॉपिक है वो यही है कि भाई हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब देखो बेटा, किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है, किसी भी पर्सन की बेटा जो हेल्थ है वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो बेटा क्या, उसकी जो फिजिकल, उसकी जो बॉडी है ना, उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है,
उसकी जो हेल्थ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। उसके अलावा बेटा किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है उसके इन्वायरमेंट के ऊपर भी क्या है, डिपेंड करती है। इन्वायरमेंट का मतलब सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट का मतलब सराउंडिंग्स। देखो बेटा मेरी हेल्थ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। बच्चा कह रहा है जिम जाओ, बेटा टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब जल्दी सुनो बेटा, जल्दी से सुनो। अब अगर मैं बोलूं यार मेरी हेल्थ किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, सबसे पहली चीज बेटा मेरी बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। मेरी बॉडी ठीक रहेगी तो मैं ठीक रहूंगी। उसके अलावा बेटा मेरी हेल्थ मेरी इन्वायरमेंट, मेरी सराउंडिंग्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आसपास बेटा हमेशा गंदगी रहेगी, मिट्टी, धूल, कीड़े मकोड़े, गंदगी रहेगी, तो क्या मैं हेल्दी रह पाऊंगी? नहीं। क्या मैं हेल्दी रह पाऊंगी? नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो बेटा हमारी जो हेल्थ है, हमारी बॉडी, हमारा फिजिकली और हमारे एनवायरनमेंट, दो चीजों के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। ठीक है, चलो बेटा हाउ टू स्टे हेल्दी। अब देखो बेटा हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें बैलेंस डाइट लेनी होती है। बैलेंस डाइट का मतलब हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हाँ फैट्स भी जरूरी है, ऐसा नहीं है फैट्स की कमी, फैट जरूरी नहीं है। हमारी डाइट जो है सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं सबसे पहले बेटा हमें बैलेंस डाइट लेनी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर सब होना चाहिए। हमें एक्टिव रहना है ना। ये नहीं कि सुबह उठते ही रील देखना शुरू हो गए हैं, मजा ही मजा आ रहा है, 3 घंटे से बस रील ही देखे जा रहे हैं, दिन के 2000 स्टेप भी नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो बेटा हमें एक्टिव रहना है, हमें कोई स्पोर्ट्स करना चाहिए, हमें चलना चाहिए, हमें वॉक करना चाहिए, है ना। ठीक है, हमें इनफ स्लीप लेनी चाहिए। इनफ स्लीप मतलब भाई कहते हैं कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। भाई मैं 5 घंटे की नींद भी पूरी नहीं लेती हूँ। ठीक है, अब बेटा हमें योगा प्राणायाम करना चाहिए, है ना, क्योंकि जब हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन अच्छे से हमारी बॉडी में जाती है, और ऑक्सीजन जितनी हमारी बॉडी में जाती है हमारे बॉडी के सेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा बेटा हेल्दी रहने के लिए हमें अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करना चाहिए। अब देखते हैं समृद्धि मैम का स्क्रीन टाइम कितना है, देखते हैं समृद्धि मैम का स्क्रीन टाइम कितना है। माय गॉड, आज तो बेटा दिन खत्म भी नहीं हुआ है और देखो 5 घंटे 8 मिनट, अभी तो दिन खत्म ही नहीं हुआ, 6 घंटे 48 मिनट्स, माय गॉड। ठीक है, तो बेटा स्क्रीन टाइम हमारा कम होना चाहिए और हमें नो बोलना है। किस चीज को, इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, चलो बेटा, तो अगर आपको इन चीजों के ऊपर पेपर में लिखना भी हो, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे बताएंगे? देखो सबसे पहले बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रेन्स यानी कि बेटा हमें चना खाना चाहिए, बाजरा, है ना, रागी, ये सब चीजें हमें खानी चाहिए। और हमें अवॉइड करने चाहिए बेटा ओवरली प्रोसेस्ड फूड, जो बहुत ज्यादा तले हुए होते हैं, बहुत ज्यादा तेल में, या बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, है ना। तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और बाहर का जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। हमें एक्टिव कैसे रहना है बेटा, हमें बाहर जाके खेलना चाहिए, हमें वॉक पे जाना चाहिए, हमें दौड़ना चाहिए, हमें साइकिल चलानी चाहिए और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें नींद पूरी करनी चाहिए, है ना। तो हमें रात को कहते हैं कितना बेटा, रात को कहते हैं बेटा आप स्टूडेंट्स के लिए 7 to 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर करती है। आपको पता है जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी ना अपने डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करती है, टिश्यूज को रिपेयर करती है। ठीक है, तो आपकी बॉडी को ढंग से, आपके बॉडी को और माइंड को रेस्ट मिलता है जब हम रात को सोते हैं। ठीक है, जो चीज मैंने आपको बताई बेटा, जब हम योगा करते हैं या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, तो इससे क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन, है ना, हमारी बॉडी को क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है, जो कि हमारे सेल्स के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो बेटा फोन ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, हमें नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ बैठना चाहिए, और एक्सेसिव फोन यूज हमें अवॉइड करना है। नो, हमें बेटा टोबैको, अल्कोहल और ये जो आजकल एडिक्टिव ड्रग्स जैसी चीजें चल गई हैं, इनको नो बोलना है। हमको 15 आवर्स की स्लीप कौन लेता है भाई, 15 आवर्स। एक होता है जीने के लिए सोना, एक होता है सोने के लिए जीना, तो ये बच्चा सोने के लिए ही जी रहा है। ठीक है, तो बेटा आजकल मार्केट में देखो बेटा, आप सभी ग्रोइंग एज में हो, ठीक है, आप सभी ग्रोइंग एज में हो, तो मैं आपसे इस बारे में जरूर बात करना चाहूंगी।
ठीक है, क्योंकि अभी आप बेटा बहुत ही सेंसिटिव एज में हो और शायद से खुल के आपसे बात नहीं करी जाती होगी इन चीजों के बारे में, ठीक है। बट बेटा आसपास आप देख रहे हो, बाहर हम जाते हैं, लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट जैसी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, जो कि बहुत गलत है बेटा। सिगरेट के अंदर टोबैको होता है बेटा, ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। आजकल मार्केट्स में बेटा बहुत गलत चीज़ें आ गई हैं, टीनेजर्स को मैं देखती हूँ, हुक्का, वेप, ये सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं बेटा। हमें इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। ये हमारे लंग्स को डैमेज करती हैं बेटा, हमारे ब्रेन को डैमेज करती हैं और कैंसर जैसी डिजीजेस कॉज करती हैं, लिवर को अफेक्ट करती हैं बेटा। ये जो अल्कोहल हमें देखते हैं बेटा, मूवीज में दिखाते हैं, सीरीज में दिखाते हैं बेटा, जहां पर लोग अल्कोहल को, यानी कि हम जिसको हिंदी में बोलते हैं शराब, कंज्यूम करते हैं बेटा, ये बहुत ही हार्मफुल होता है। हमें इसको स्ट्रिक्टली नो बोलना है, हमें इसको स्ट्रिक्टली नो बोलना है, क्योंकि इससे कैंसर और लिवर की डिजीजेस होती हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या लिखा है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो बेटा ये वाला पॉइंट था, स्मोकिंग और अल्कोहल को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। हमें स्क्रीन टाइम को क्या करना है बेटा, अवॉइड करना है, क्योंकि जब हमारी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, जब हम बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं, तो हमारी आईज क्या होती हैं बेटा, दुखने लगती हैं, हमारी आईज ड्राई होने लगती है, हमारी आंखों के अंदर हमेशा ना पानी सा रहता है। बट जब हम बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं बेटा, तो हमारी आंखें ड्राई होती हैं, जिससे हमारी आंखों में दर्द होता है। इसके अलावा बेटा जब हम जरूरत से ज्यादा फोन चलाते हैं तो हमारी नींद भी उससे डिस्टर्ब होती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आते हैं, एंजाइटी होने लगती है। अब आप देखो बेटा, अगर आप एक दिन ऑनलाइन गेम ना खेलो, फ्री फायर ना खेलो, तो मन ऐसा होने लगता है, मन खराब होने लगता है कि मैम आज तो पूरा दिन गेम नहीं खेली, मन नहीं लग रहा। तो ये काइंड ऑफ एंजाइटी है बेटा, तो हमें इसको कम करना है ना। जंक फूड नहीं खाना है, डेली जंक फूड नहीं खाना है। समृद्धि मैम को भी बता दो, कोई डेली गोलगप्पे नहीं खाने हैं, है ना। कभी कभी आप खाओ बट डेली नहीं खाना, क्योंकि वो बेटा उनका ऑयल हमें नहीं पता कैसा होता है, पानी हमें नहीं पता कैसा होता है, ठीक है। तो फास्ट फूड से क्या होता है बेटा, ओबेसिटी होती है और डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं, है ना। स्लीप बेटा, है ना, बहुत लेट नहीं सोना है, ठीक है, अपना स्लीप साइकिल को ठीक रखना है। सोशल मीडिया इमर्शन, है ना, ये नहीं कि इंस्टाग्राम बस चलाए ही जा रहे हैं, तो इसको भी हमें क्या करना है बेटा, अवॉइड करना है। अब आजकल क्या होने लगा है बेटा, बच्चा सिर्फ ऑनलाइन सोशल मीडिया की दुनिया में एक्टिव है, बट इन रियलिटी देखे तो बेटा उसके दोस्त ही नहीं है, बस एक दोस्त है स्कूल में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, वी शुड मेक फ्रेंड्स। और बेटा हमें अपनी मील्स स्किप नहीं करनी चाहिए। ये नहीं ना कि सुबह खाना खाया, दोपहर में खाया ही नहीं और फिर सीधा रात को खा रहे हैं। बेटा आप ग्रोइंग एज में हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप 3 टाइम आराम से अच्छे से खाना लें, अच्छे से डाइट लें। आपकी ग्रोथ तभी अच्छे से होगी, आपकी हाइट तभी अच्छे से बढ़ेगी, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस तभी मेंटेन हो पाएगा, ठीक है। तो अच्छे से डाइट लेनी है, ठीक है, अच्छे से डाइट लेनी है, ठीक है। अब आप बताओ बेटा, आपको अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है तो इसमें से आप क्या रूटीन, है ना, आप इसमें से क्या चीज अडॉप्ट करोगे, इसमें से आप क्या चीज अडॉप्ट करोगे, जल्दी बताओ बेटा। आपने सोचा आज से मैं हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाऊंगा, आज से मैं हेल्दी रहूंगा, तो आप क्या करोगे, बहुत सारा फोन चलाओगे, आप बैलेंस मील्स खाना शुरू कर दोगे, आप सिर्फ फास्ट फूड खाओगे, या फिर आप अपनी मील्स स्किप करोगे। व्हाट यू विल डू? हाँ बेटा, बहुत गलत बात है। हाँ तो बेटा यस, हो सकता है बेटा आपके आसपास स्कूल्स में लोग ना आजकल कूल बनने के लिए आपको कुछ गलत चीजें दिखाएंगे, है ना। आई डोंट वांट टू यूज सच वर्ड्स, बट बेटा मैं देख रही हूँ आजकल छोटे छोटे बच्चे कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। हाँ वेरी हार्मफुल। तो मैम अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल करना है तो हम बैलेंस्ड मील्स लेंगे, ये तो हम कम करेंगे, ये भी मैम हम कम करेंगे, ये भी हम कम करेंगे, ठीक है। हम इसको हम इंक्रीज करेंगे, हम बैलेंस्ड मील्स लेना स्टार्ट करेंगे। 91% बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। बेटा इसमें से क्या पार्ट नहीं है हेल्दी रूटीन का, ठीक है, हेल्दी रूटीन का पार्ट क्या नहीं है। विच ऑफ द following is not a part of healthy routine, which of the following is not a part of healthy routine।
हेल्दी रूटीन का पार्ट क्या नहीं है? डीप ब्रीदिंग करना, मील स्किप करना, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, योगा करना। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग बेसिकली प्राणायाम इम्पैक्ट करती है हमारी हेल्थ को। आपने देखा होगा बेटा, अक्सर जो बच्चे बहुत ही मतलब अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते, आपको पता है कितनी सारी बीमारियां फैलती हैं गंदे बाथरूम से, गंदे टॉयलेट से। ठीक है, हाँ हाँ, यस, डिसेंट्री जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा, यूरिन इन्फेक्शंस हो जाते हैं बेटा गंदे टॉयलेट्स यूज करने से। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे पूरी डिजीजेस के बारे में, हम पढ़ेंगे कि कौन सी डिजीज होती है ना। हाँ, तो बेटा हमारी सराउंडिंग्स अच्छी होनी चाहिए, अच्छी मतलब क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, है ना, वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, चांसेस कम हो जाते हैं इलनेस के, बीमारी के, है ना। अब बेटा एक चीज होती है बेटा, हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए, मतलब हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, क्योंकि गंदे पानी से बीमारियां फैलती हैं। गंदे पानी से कौन सी बीमारी फैलती है भाई? देखो, टाइफाइड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो गंदे पानी से होती है ना, बच्चों में बहुत कॉमन है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपने देखा होगा बेटा, कहा जाता है, आपने देखा होगा बेटा, कहा जाता है कि भाई हाथ धोकर क्या है, खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बारी हमारे हाथों में क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, और अब उन्हीं हाथों से जब खाना खाते हैं तो वही खाना, है ना, वही खाना क्या है बेटा, हमारे पेट में जाएगा, हमारे पेट में जर्म्स जाएंगे, बैक्टीरिया जाएगा, बैक्टीरिया वायरस जाके हमारे पेट में इन्फेक्शन करता है ना। कई बार देखा है हमें बहुत ज्यादा लूज मोशन लग जाते हैं, पतला पतला निकलता है कुछ ठीक है, क्या है बेटा, क्योंकि कई बारी वो बैक्टीरिया वगैरह जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है ना। ठीक है बेटा, तो हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, है ना, हमें हैंड वॉश करके खाना खाना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए बेटा, क्लीन वाटर, है ना, हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी पीना चाहिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हो बेटा, खाना खाने से पहले हमेशा अपने हैंड्स वॉश करो, साफ पानी पियो, अपने जहां पर भी बेटा आप रहते हो, है ना, वहां पर आप साफ सफाई रखिए। ठीक है, उसके अलावा बेटा एक फिट इंडिया मूवमेंट है जो कि प्रमोट करती है एक हेल्दी नेशन को, जहां पे वो बच्चों को सिखाते हैं कि आपको कौन सी बेसिक चीजें करनी चाहिए, है ना, क्लीनिनेस मेंटेन करो, साफ पानी पियो, हैंड वॉश करो और ये सब। ठीक है, चलो बेटा, यहां पे एक क्वेश्चन है, देख के ध्यान से, चलो मैं ही कराती हूं। एक बच्चा है बेटा जो न्यूट्रिशियस फूड खाता है, ठीक है, और सोशल पर वो क्या गलती करता है, देखो, एक बच्चा है बेटा, उसकी मम्मी उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खिलाती है, बट बेटा वो कोई भी सोशल इंटरेक्शन करने से बचता है। ठीक है, उसको दूसरों से बात करने में डर लगता है, वो हमेशा एंजाइटी फील करता है। आपको क्या लग रहा है, उसको क्या इंप्रूव करने की जरूरत है? उसकी न्यूट्रिशनल हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए? नहीं, न्यूट्रिशनल तो ऑलरेडी ठीक कर ही रहा है ना, न्यूट्रिशनल हेल्थ तो बेटा उसकी ठीक है, वो खाना तो ढंग से खा ही रहा है, ठीक है ना बेटा। फिजिकल हेल्थ उसकी ठीक है, हाँ मैम, फिजिकल हेल्थ भी ठीक है उसकी। वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, लोगों से बात नहीं कर रहा है ना, तो भाई उसकी सोशल गैदरिंग्स में उसको क्या है, डर लगता है बात करने में। ठीक है, और उसको क्या है, एंजाइटी है, उसको डर लगता है, तो उसकी मेंटल और सोशल हेल्थ ठीक नहीं है। तो आंसर यहां पर क्या हो, अरे हमने पोल नहीं किया, सॉरी, आंसर यहां पर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलो बेटा, अब यहां पर आपको पता होगा गाइस, अगर आप दिल्ली से हो तो आपको जरूर जरूर पता होगा, दिवाली के टाइम पे गाइस, दिवाली के टाइम पे AQI था 800 ठीक है, तो आपको पता है बेटा, इंडिया इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब बेटा एक लिस्ट आती है जहां पर देश में, जहां पर बेटा नॉट जस्ट देश में, पूरे वर्ल्ड में ना जितनी सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन जिस कंट्री में है बेटा, उसमें टॉप पे है इंडिया, टॉप में है बेटा इंडिया, टॉप में। ऐसा मैं देख रही थी, एक लिस्ट आई बेटा, वहां पर उन्होंने पूरे वर्ल्ड के 50 जो शहर थे जो सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन वाले थे, उनकी लिस्ट बनाई उन्होंने।
उसकी लिस्ट बनाई उन्होंने। बेटा उस 50 में से ना 36 जो शहर थे वो इंडिया के थे। सोचो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन किन 50 शहरों में है, उन 50 में से बेटा 36 इंडिया में थे। तो अब आप हिसाब लगाओ बेटा दिल्ली की या फिर दूसरे शहरों की जो एयर है वो कितनी ज्यादा टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस है, पॉइजनस मतलब हार्मफुल है, ठीक है। तो इस तरीके की न्यूज बेटा आपने जरूर फॉलो करी होगी। डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि भाई छोटे बच्चों को तो अंदर रखो, एयर प्यूरिफायर लगाओ, है ना। तो ये सब बेटा आपने देखा होगा, ये बुरा हाल है ना, बुरा हाल है बेटा, है ना। तो आपको क्या लगता है क्या इस एनवायरमेंट, क्या इसके कारण हमारी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है? व्हाट डू यू थिंक बेटा? ये जो क्या है बेटा, ये पॉल्यूशन है ना, ये क्या है बेटा, एयर पॉल्यूशन है। हमारी एनवायरमेंट में अगर क्या होगा, अगर हमारे एनवायरमेंट में एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। एयर पॉल्यूशन में क्या आ गया? एयर पॉल्यूशन में आ गया कि भाई बहुत ज्यादा धुआं है, स्मोक है ना, बहुत ज्यादा डस्ट है, ठीक है, पॉइजनस गैसेस हैं, पॉइजनस गैसेस जैसे बेटा हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, हमारे बेटा PM1 PM2.5 पार्टिकल्स, ये सब चीजें होती हैं बेटा, है ना। तो भाई ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा इन सब चीजों से क्या होता है, इन सब चीजों से बेटा बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है बेटा। लोगों को लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। लोगों के बेटा जो लंग्स के अंदर कुछ ट्यूब्स होती हैं, है ना, उसमें इंफेक्शंस हो जाते हैं। ये सब हमारे लंग्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अफेक्ट्स आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो भाई ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये कहां से आता है भाई? ये बेटा हमारे व्हीकल्स जो हैं, गाड़ियों से निकलता है, फैक्ट्रीज से निकलता है ना। ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? स्मोक, है ना, डस्ट, ये सब कहां से आ रहा है बेटा? फैक्ट्रीज से आ रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे से आ रहा है ना। तो भाई ये सब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी हवा साफ है या नहीं? तो बेटा इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI स्टैंड्स फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स। और एयर क्वालिटी इंडेक्स हमको ये बताता है कि हवा कितनी साफ है और कितनी नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमको ये बताता है कि हवा कितनी साफ है या नहीं। बेटा देखो जनरली जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 0 से लेकर 50 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है, कोई कहे कि आज का AQI है, अगर कोई कहे कि भाई आज का AQI है लेटर से 45, तो हम कहेंगे वाओ वेरी गुड, ये तो अच्छी वाली है ना। हम बोलेंगे गुड क्वालिटी एयर, हम बोलेंगे आज तो हवा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। बट फिर एक दिन क्या हुआ, अरे भाई AQI तो हो गया है मान लो ये 200 से लेके 300 के बीच में, या फिर मान लो बेटा 350, तो हम बोलेंगे बैड क्वालिटी ऑफ एयर, बैड क्वालिटी ऑफ एयर, है ना। हम क्या बोलेंगे भाई एयर की क्वालिटी तो बहुत बैड है। हमारे यहाँ पे बेटा, है ना, हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, एयर प्यूरीफायर भी लगा हुआ है ना, जो कि चल नहीं रहा है। वाह बेटे वाह, वेरी गुड। बच्चों को एयर प्यूरीफायर दिखाना है। गाइस देखो एयर प्यूरीफायर, ठीक है, एयर प्यूरीफायर गाइस देखो तुम्हारे लिए लेकर आई हूं मैं। एयर प्यूरीफायर मेरे घर पे भी सेम एयर प्यूरीफायर। कैसे खुलता है ये? हाँ बच्चों को दिखाना है, इसमें फिल्टर लगा होता है। कैसे खुलेगा? ओ माय गॉड कितना गंदा हुआ है एयर प्यूरीफायर। देखो बेटा अगर आप इसको हटाओगे तो देखो इसमें क्या होता है। अरे हाँ। देखो बेटा इसमें देखो बेटा ये फिल्टर लगा होता है। मैं इसको हटाऊंगी तो इसमें से बहुत सारी डस्ट निकलेगी, ठीक है। तो एयर प्यूरीफायर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बेसिकली हीपा फिल्टर्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? हेपा फिल्टर्स।
ये हेपा फिल्टर्स क्या करते हैं बेटा, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, तो वो सारे इसी के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और आपकी हवा साफ हो जाती है, ठीक है। हाँ, अब मैं दिखा दूंगी तुमको, बेटा मेरे हाथ भी गंदे कराओगे तुम, रुक जाओ, अभी तो मैं चला के भी, इसको चला सकते हैं, उधर लगा हुआ है। अब तो मैं चलाती हूँ, एक काम करो, इसको ना उधर लगा, टाइट कर दूं, इसका स्विच लगाना उसमें। अभी चेक करते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ का एयर क्वालिटी कैसा है, चेक करें, जल्दी बताओ। आ जाएगा ना बेटा, 1 मिनट रुको, चलो चलाओ, ऑन करो। देखते हैं बेटा हमारी क्लास में इस टाइम एयर क्वालिटी कैसी है, ऑन करना, हाँ ऑन हो गया। 70 देखो बेटा, 70 दिख रहा है बच्चों को, दिखेगा 70 दिखेगा बच्चों को। 24 गाइस, हमारी क्लास की जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी है ठीक है, एयर क्वालिटी दिख रही होगी बच्चों को पक्का। 18 गाइस, हमारी अच्छी एयर क्वालिटी है गाइस, अच्छी एयर क्वालिटी है हमारी क्लास की, समझ गए बेटा। तो ग्रीन आ रहा है मतलब एयर क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। चलो बंद कर दो, आज के लिए इतना ही ठीक है। तो बेटा एयर क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, एयर क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, और एयर क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो हम हेल्दी रहते हैं, और अगर बुरी होगी तो भाई हमको क्या होंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। चलो ठीक है, चलो बेटा अब आप मुझे बताओ एयर पॉल्यूशन का कॉज क्या हो सकता है, ठीक है। आखिरी पोल कर रहे हैं आज का हम आखिरी पोल कर रहे हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। भाई एयर पॉल्यूशन किस किस से हो सकता है, एयर पॉल्यूशन किस किस से होता है बेटा। एयर पॉल्यूशन में स्मोक होता है, धुआं, डस्ट, है ना, पॉइजनस गैसेस, ठीक है। हाँ बेटा यहाँ पे चलता रहता है ना यहाँ पे चलता रहता है एयर प्यूरिफायर, इसलिए AQI ठीक आ रहा था। बस खत्म ही होने वाला बेटा, हमने 10 मिनट्स लेट भी तो स्टार्ट किया था ना बेटा, बस आखिरी है ये, इसके बाद हम खत्म कर रहे हैं क्लास। चलिए, नॉट अ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, देखो भाई क्या इससे एयर पॉल्यूशन होगा, क्या इससे पॉल्यूशन होगा, कॉज एयर पॉल्यूशन, यस बेटा हमारे व्हीकल से, गाड़ियों से क्या होगा, धुआं निकलेगा, तो इससे एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर हम गार्बेज बर्न करेंगे, है ना, तो यस इससे एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। फैक्ट्री में से स्मोक निकलेगा, हाँ जी, उससे भी एयर पॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। पर जब हम ट्रीज लगाएंगे, अरे भाई ट्रीज लगाएंगे तो क्या होगा, ट्रीज फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जब ट्रीज फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या होगा भाई, वो ढेर सारी ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। तो इससे एयर पॉल्यूशन होगा, इससे नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा, है ना, वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हमने इस बारे में बेटा बात कर ली है कि भाई सिर्फ फिजिकल हेल्थ काफी नहीं होती, आसपास का माहौल कैसा है ये भी डिपेंड करता है। हमारी प्यारी सी एक मुनिया है, सब इसका मजाक उड़ाते हैं, बार बार इसको बोलते हैं, अरे तू तो पेंसिल जैसी पतली है, अरे तुझको खाना नहीं मिलता क्या, अरे तेरा तो ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है। तो मेंटली बेटा ये क्या है, ये ठीक नहीं है। क्या इसकी सोसाइटी आसपास क्या अच्छी है, नहीं, तो हम बोलेंगे शी इज नॉट सोशली फाइन, है ना, नॉट सोशली फिट, ठीक है। बट यहीं पे बेटा, है ना, इसके अच्छे दोस्त हैं जो इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, है ना, मजे करते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, जिसके कारण क्या होता है बेटा, इसका माइंड हेल्दी रहता है। तो ये क्या है बेटा, हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट बॉडी, है ना, हमारी इन्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, हमारे आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए, ठीक है। चलो बस ये आखिरी पॉइंट, फिर हम क्लास खत्म करते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो बेटा क्या वो स्ट्रेस किसी को बीमार कर सकता है, यस बेटा कर सकता है। एंड आई हैव पर्सनली, है ना, आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड दिस,
अगर किसी को बहुत लंबे समय तक बेटा स्ट्रेस रहता है, किसी चीज की चिंता रहती है, तो क्या फर्क पड़ता है, देखेंगे बेटा। देखो बेटा, है ना, हमारा जो माइंड और बॉडी है वो इंटरकनेक्टेड है। अगर हमें हमेशा स्ट्रेस रहेगा, चिंता रहेगी, तो हमारी स्लीप अफेक्ट होगी, है ना। उसके अलावा बेटा, जब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना बेटा, तो भूख नहीं लगती। मेरे साथ खुद ये चीज हुई है, स्ट्रेस है, मन नहीं कर रहा खाना खाने का, भूख नहीं लगती है बेटा, है ना। एपेटाइट मतलब भूख लगना, हंग्रीनेस, एपेटाइट मतलब भूख लगना, कितनी इच्छा है खाने की, वो रिड्यूस हो जाती है या बढ़ जाती है। किसी की रिड्यूस हो जाती है, किसी की बढ़ जाती है। अब अगर आप खाना बहुत कम खाओगे तो वीक हो जाओगे, और अगर बहुत ज्यादा खाओगे तो ओबीस हो जाओगे, है ना। इम्यूनिटी भी वीक होने लगती है बेटा, हेयर लॉस होता है, स्किन पे पिंपल आने लगते हैं, मेरी स्किन पे इतने बड़े बड़े पिंपल्स हो गए थे, है ना, मेरी स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे, दिखाऊं, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। देखो, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आई हैड सो मच पिंपल ऑन माई फेस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो भाई स्ट्रेस और वरी से ये सब चीजें होती हैं, हेयर लॉस होना, स्किन पे पिंपल एक्ने होना, इम्यूनिटी वीक होना, भूख कम हो जाना या बढ़ जाना, ठीक है, नींद डिस्टर्ब होना, ठीक है। चलिए, बच्चे कह रहे हैं रूटीन बताओ, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास का सार, जो आज की क्लास की समरी है वो ये है, आज की क्लास की समरी जो है बेटा वो ये है कि हेल्दी पर्सन वो है जो फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली क्या है, ठीक है। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, एक छोटा सा बॉक्स है बेटा आयुर्वेदा के बारे में, ठीक है। हमने सुना होता है ना आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदा, है ना। तो बेटा इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दे रही हूं। हमारी बेटा एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ये आयुष में ए का क्या मतलब है, वाई का क्या मतलब है, यू का क्या मतलब है, एस का क्या मतलब है और एच का क्या मतलब है। बेटा ये मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे होता है, वैसे ही बेटा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। इसमें AUSH का मतलब क्या है ये आपको पता लगाना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदा के बारे में, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आप सभी बच्चों ने एंजॉय करी होगी, आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, आई होप बेटा इतने दिनों बाद आने के बाद आप सभी को अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के आना है, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिजीजेस के बारे में, ठीक है। चलिए, बाय बाय।